नमस्कार साथियों, मैं संजीव भंडारी सक्सेस मंत्रा क्लासेस के लाइव यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमेशा अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग चीज़ें आपके लिए हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके लिए पूरा लेकर के आए। एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी कंपटीशन के लिए जो भी आप तैयारी कर रहे हो उसके लिए बिल्कुल यूनिक और शॉर्टकट तरीके से मैथमेटिक्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाए उसके ऊपर हम नए नए कॉन्सेप्ट आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों एक बहुत ही शानदार सा कॉन्सेप्ट है फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। ठीक है, एक निशान होता है इस तरीके का। ठीक है, जो लोग नहीं जानते वो तो इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, उल्टा आई है। क्या है ये? उल्टा आई। लेकिन ऐसा नहीं है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, मैथ्स में और रीजनिंग में इसके भरपूर क्वेश्चन आते हैं, देखने के लिए मिलते हैं, चाहे एसएससी की बात करें चाहे बैंकिंग की बात करें। ठीक है, रेलवे में इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली देखने नहीं मिलते, लेकिन अगर एसएससी में आता है तो रेलवे के अंदर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मैं बताता हूं कि दोस्तों इससे जुड़ा हुआ सवाल किस तरीके का आता है। ठीक है, एक बार सवाल देखिए कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 फैक्टराइजेशन, 2 फैक्टराइजेशन, 3 फैक्टराइजेशन, 4 फैक्टराइजेशन प्लस और 4 3 4 तक दे दिया। ठीक है, या इसकी जगह आपको कोई और भी कॉन्सेप्ट दिया जा सकता है। ठीक है, और भी आगे तक का नंबर दिया जा सकता है। मैं ये कह दूं कि नहीं, और इसी तरीके से चलते चले जाओ और यहां पे लिख दिया प्लस 4034। ठीक है, इस तरीके का दे दिया, या और भी बड़ा नंबर दे दो कि इसके आगे एन लगा दो। अगर कुछ भी आ जाए, इस तरह का कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। या फिर यूं कह दें कि प्लस में जा करके और चलते चले जाओ और अनंत तक चले जाओ, उसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो उसमें भी यूनिट डिजिट क्या आएगा, विद कॉन्सेप्ट। रटने वाली बात नहीं, विद कॉन्सेप्ट, किस तरीके से इसमें यूनिट डिजिट अपन फाइंड करेंगे उसके ऊपर आज अपन बात करने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट और छोटा सा वीडियो होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले 1 का फैक्टराइजेशन, 2 का फैक्टराइजेशन, 3 का फैक्टराइजेशन। ठीक है, सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन होता क्या है। जैसे 1 के फैक्टराइजेशन का क्या मतलब हुआ? 1 के फैक्टराइजेशन का मतलब हुआ 1। 2 के फैक्टराइजेशन का क्या मतलब हुआ? 2 के फैक्टराइजेशन का मतलब हुआ 2 गुणा 1। 3 के फैक्टराइजेशन का क्या मतलब हुआ? 3 के फैक्टराइजेशन का मतलब हुआ 3 गुणा 2 गुणा 1। 4 के फैक्टराइजेशन का क्या मतलब हुआ? 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 5 के फैक्टराइजेशन का क्या मतलब हुआ? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। और इसी तरीके से 6 के फैक्टराइजेशन का क्या मतलब हुआ? 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो और सिंपल से बात करें, 1 के फैक्टराइजेशन की वैल्यू क्या आई? 1 आई। 2 के फैक्टराइजेशन की वैल्यू क्या आई? 2 आई। 3 के फैक्टराइजेशन की वैल्यू क्या आई? 6 आई। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आगे बढ़ते चले जाए, ठीक है, तो अपन इसको इस तरीके से बात कर सकते हैं कि ये तो देखो, 1 का फैक्टराइजेशन क्या हुआ? 1 हुआ। 2 का फैक्टराइजेशन 2 गुणा 1, यानी कि ये 1 क्या है? 1 का फैक्टराइजेशन। 3 का मतलब क्या है? 3 के फैक्टराइजेशन का 3 गुणा 2 का फैक्टराइजेशन। ठीक है, 4 के फैक्टराइजेशन का मतलब क्या हुआ? 4 गुणा 3 का फैक्टराइजेशन। तो देखो, 4 को 3 के फैक्टराइजेशन 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। इसी तरीके से 5 को जब 24 से गुणा करेंगे, 5 गुणा 4 का फैक्टराइजेशन, 4 के फैक्टराइजेशन का मान कितना है? 24। 24 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, 6 पे चले जाए तो 6 गुणा 5 का फैक्टराइजेशन, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 720। ठीक है, अब आपने एक चीज तो नोटिस कर ली होगी। ठीक है, एक चीज तो आपने नोटिस कर ली होगी, एक कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से पता लग गया। ठीक है, आपको भी पता है कि जब भी यूनिट डिजिट की बात करें और कहीं एक जगह भी जीरो आ जाए और जीरो से अपन किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो लास्ट में तो क्या आना है? जीरो ही आना है। तो 5 से दोस्तों क्या होता है कि जीरो की आवृत्ति शुरू हो जाती है, जीरो आना शुरू हो जाता है। फिर 6 में भी, फिर 7 का फैक्टराइजेशन कर लो या 8 का कर लो या 8000 का कर लो, कहीं तक भी कर लो, लास्ट में तो क्या आएगा? यूनिट डिजिट क्या आएगा? जीरो ही आएगा। यानी कि अपने को यूनिट डिजिट कहां से तय करना है? अपने को यूनिट डिजिट सिर्फ यहां से तय करना है। तो देखिए, 4 यहां पे यूनिट डिजिट है, 4 यहां पे है, 6 यहां पे है, 2 और यहां पे क्या है? 1 है। 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13। ठीक है, टोटल कितना हुआ? 13, और 13 में यूनिट डिजिट क्या है? 3। तो ये जो अपना जो सवाल था, ये जो सवाल था अपना कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 1 फैक्टराइजेशन, 2 3 4 सबका फैक्टराइजेशन, या कहीं तक भी चले जाओ, इसमें यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट हो जाएगा 3। ठीक है, बहुत ही सिंपल और आसान सा सवाल है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट का पता नहीं हो,
लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट का पता नहीं हो तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट का पता नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को देखते ही या तो आप देख के गलत कर देंगे, और गलत नहीं करेंगे तो क्या कर देंगे, आप इसको स्किप कर देंगे। लेकिन दोस्तों अगर एक बार कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया, अगर ध्यान से समझ में आ गया, तो देखिए मैं एक बार फिर से बता देता हूं, 1 का फैक्टराइजेशन, 2 का फैक्टराइजेशन, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, इस तरीके से फैक्टराइजेशन निकलता है। और 5 से ही क्या होता है, जीरो की आवृत्ति शुरू हो जाती है, और एक बार जीरो आ गया तो क्या होगा कि पिछला वाला फैक्टराइजेशन अगली संख्या में गुणा होता रहेगा, और जब भी जीरो से जीरो गुणा होगा, कुछ भी नंबर गुणा होगा, तो लास्ट में तो क्या आएगा, जीरो ही आता रहेगा। इस तरीके से आपको पूरा आपका फैक्टराइजेशन मिल जाएगा। और यूनिट डिजिट कहां से तय होगा, शुरू के 4 फैक्टरों से ही, फैक्टराइजेशन से ही आपको आपका यूनिट डिजिट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को यूनिट डिजिट क्या मिला, यूनिट डिजिट मिला 3, और अपना आंसर भी क्या लगा दिया अपन ने 3। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को चैनल को शेयर करना। दोस्तों आप लोग शेयर करोगे तो इसी तरह के धांसू कॉन्सेप्ट छोटे छोटे वीडियो में हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।